वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों की पूरी दुनिया का एतराफ। WHO के डीजी डॉक्टर टेड्रोस ने भी पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर न रह सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जारी जरीदे में पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने वाले 7 कामयाब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। फहरिस्त में शामिल ममालिक को कोरोना वायरस से निपटने में मिसाली करार दिया गया। डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। मजीद कहा, पोलियो कतरे पिलाने के लिए पोलियो वर्कर्स को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना कामयाब तरीन हिकमत अमली रही। ईरानी हुकाम ने बगैर सफरी दस्तावेजात के ईरान में मौजूद 200 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तान बॉर्डर पर लिविज हुकाम के हवाले कर दिया है। पाकिस्तानी तारकीन वतन को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया। महकमा सेहत की जानिब से गिरफ्तार अफराद की बॉर्डर पर ही राहदारी गेट के मुकाम पर स्क्रीनिंग की गई। बाद अज़ां उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया। मुल्क में डैम्स की कमी के बायस 75 लाख एकड़ फीट पानी समंदर में जाया होने का इंकशाफ। समंदर की नजर होने वाले पानी की मिकदार मंगला डैम के आबी जखीरे से भी ज्यादा निकली। पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की मजमूई सलाहियत 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फीट है, जबकि जाया होने वाले पानी की मौशी कदर 15 अरब से जायद है। मुल्क में डैम्स की कमी के बायस ग्लेशियर्स का पानी समुद्र में जाया होने का इंकशाफ। रवां साल 1 अप्रैल से अब तक 75 लाख एकड़ फीट पानी समंदर में जाया हुआ। समंदर की नजर होने वाला पानी की मिकदार मंगला डैम के आबी जखीरे से भी ज्यादा निकली। मंगला डैम में पानी जहीरा करने की सलाहियत 73 लाख एकड़ फीट है, जबकि 10 लाख एकड़ फीट पानी की मौशी कदर $1 अरब सालाना है। रवां साल 1 करोड़ 50 लाख एकड़ फीट पानी समंदर की नजर हुआ। पाकिस्तान में पानी जहीरा करने की मजमूई सलाहियत 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फीट है। पानी समंदर की नजर होने की बड़ी वजह पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, जिसकी वजह से पानी की मद में 15 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसान का भी सामना रहा। चीन और भारत ने मतनाज़ सरहदी इलाके से अफवाज पीछे हटाने और सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए 5 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक कर लिया है। खबर रसां इदारे के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मास्को में जारी शंघाई तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास की साइड लाइन पर चीनी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई, जो 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में दोनों ममालिक ने सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया। चीन और भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात से मुतालिक जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक से इस बात पर इत्तफाक किया कि हालिया सरहदी कशीदगी दोनों ममालिक के मुफाद में नहीं है, लिहाजा सरहद पर तैनात दोनों ममालिक की अफवाज को मुज़ाकरात का अमल शुरू करना चाहिए और फौरी तौर पर मुतनाज़ सरहदी इलाके से दोनों ममालिक के फौजी पीछे हट जाएंगे। और यहाँ आपको बताते चलें, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा कि मुखालफीन APCs करते रहेंगे और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी कर लेगी। अवाम की ताकत हुकूमत के साथ है। चौधरी सरवर का कहना था कि 2023 तक हम कहीं जाने वाले नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने आईनी मुद्दत पूरी की, हमारा बेहक है। वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाज की धमकियों से ब्लैकमेल होने वाले नहीं। सियासी मुखालिफिन को एहतजाज नहीं, आम इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। मुआशरे समेत हर मैदान में हुकूमत कामयाबी से आगे बढ़ रही है। सोने की आलमी मंडी में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की नई कीमत 1956 अमरीकी डॉलर हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 1900 रुपए का इजाफा हुआ है। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी सराफा बाजार रावलपिंडी में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त सराफा बाज़ार रावलपिंडी में मौजूद हूँ। सोने की आलमी मंडी में एकदम से 1900 रुपये का जो रेट बढ़े हैं, उससे एक हलचल सी मच गया है। आलमी मंडी में सोने के उतार चढ़ाव के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल मौजूद है। इस हलचल के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो परेशानी का शिकार हुए हैं वो जो सराफ़ हैं, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए हैं। और सराफ़ चूँकि आज जुमे का दिन है, तमाम रावलपिंडी की जो सराफा बाज़ार है, ये तमाम की तमाम मार्केट बंद है, लेकिन 1-2 दुकानदार जो खुले थे, उनसे हमारी बातचीत जब हुई तो उन्होंने बताया कि सोने का ये उतार चढ़ाव जो है
ये जारी है। इसके सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा जो बोझ पैदा हो रहा है, जो सबसे बड़ा जो बोझ पड़ रहा है वो आम आवाम पे पड़ रहा है, क्योंकि एक सराफ जो है वो सोना ख़रीदते हैं, जबकि जो आवाम है ख़रीदारी के हवाले से वो ज्वेलरी ख़रीदते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो बोझ होता है वो आम गरीब आवाम पे पड़ता है। सोने की जो इस वक्त जो मार्केट की कीमत है वो 1,14,100 रुपया है आज के सोना बढ़ने के बाद, लेकिन इसके उतार चढ़ाव के हवाले से दुकानदारों का जो सराफ है यहाँ पे बैठे हुए सराफा बाज़ार में, उनका ये कहना है कि ये सोना जो इस वक्त है वो एक मुँह ज़ोर घोड़ा बन चुका है। इसकी लगामें खींचना आसान नहीं रहा, क्यों कि आलमी मंडी में उतार चढ़ाव जारी है, जिसका सबसे ज़्यादा परेशानी का जो है शिकार होते हैं दुकानदार भी, क्योंकि इनके जो ख़रीदार हैं वो उनके भी सिस्टम में कमी आती है, ख़रीदार कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बोझ है, अगर सोने की आज की कीमत जो है 1,14,100 रुपया होने के बावजूद जिसका बोझ जो है बढ़ने से या किसी भी मामले के हवाले से वो आम आवाम पे पड़ेगा, गरीब आवाम पे पड़ेगा और इस मुँह ज़ोर घोड़े को लगाम देने के हवाले से इस वक्त हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे खानेवाल का, जिसके नवाह इलाका मशाक कॉलोनी का फाटक 10 रोज से बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ राव मोहम्मद इमरान से। जी राव मोहम्मद इमरान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल का नवा इलाका मुश्ताक कॉलोनी के फाटक पर, जो 10 दिन से मुसलसल बंद किया हुआ है और जिससे शहरियों को जो है शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पर बस्ती है फरीदाबाद, उसका भी रास्ता काफ़ी दिनों से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने बंद किया हुआ है। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद तफसीलात में से जान लेते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि मुश्ताक कॉलोनी नहर वाला फाटक, ये आप देख सकते हैं फरीदाबाद, सियालाबाद, अजीम नगर, इनको रास्ता जाता है। आप कई दिन 10 दिन से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम MPA MNA से बात की, MNA हमारे हैं जो मोहम्मद खान डार साहब, उनसे बात किया, वो कहते हैं मुश्ताक कॉलोनी है किधर, क्योंकि तहसील खानेवाल ज़िला खानेवाल है, वार्ड नंबर 1 है, बल्दिया कमेटी हदूद में है। इसमें हमने उनसे बात किया, वो कह रहे हैं कि हम जानते नहीं हैं मुश्ताक कॉलोनी किस साइड पे है। ठीक है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि नाज़रीन हमारे आएँ, हमारे मसले हल करें। कितनी बार हम लोगों ने कॉलें किए सरदार अहमद यार हराज साहब से और हामिद यार हराज साहब से, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। और मुल्तान EN कल आए हैं, अपनी ट्राली पे आए हैं, उन्होंने 20 मिनट के लिए फाटक खोला और अपनी ट्राली गुजार के उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? हमारे कोई दिल पे रहम नहीं है, हमारी गरीब आवाम पे कोई रहम नहीं है। हम क्या खुदा रहा क्या भीख मांग रहे हैं किसी से, हम अपना हकूक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से कुछ हक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। मैं मुश्ताक कॉलोनी का रहने वाला हूँ और मैं खुद बीमार हूँ। जब मैं आना जाना करता हूँ तो फाटक देखता हूँ तो बड़े तबीयत खराब होती है और मैं जनाब वाले सिर्फ क्रॉस करके लैंड क्रॉस करके जाना पड़ता है, जो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और 10 दिन से ये बंद है फाटक और बहुत परेशानी का सामना है। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने वज़ीर साहब, वज़ीर आज़म से और जनाब शेख सी से, रेलवे शेख से उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फाटक जल्दी खोले ताकि हमारी परेशानियाँ दूर हों और हम ये अपने आराम से गुजर सकें। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि अब ये फाटक की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर रेलवे शेख रशीद से मुतालबा किया है इसे जल्द से जल्द खोला जाए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रिनाला खुद करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। मरीजों के लिए अद्वियात की कमी है और अस्पताल में कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN साजिद अली से। जी साजिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ अस्पताल नाला खुर्द में, जिसका इफ्तिताह 24 अगस्त 2019 को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दाद ने किया। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर इस वक्त जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो 8 से 9 हैं। एमरजेंसी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से अक्सर मरीज़ों को उकाड़ा या लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है। जब मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से हमें बाहर से महंगा इलाज करवाना पड़ता है और महंगी दवाइयात लेनी पड़ती है। एमरजेंसी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से उकाड़ा या लाहौर रेफ़र किए जाने मरीज़ों में से आधे मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए जाएं और दवाइयात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि हम अपनी कीमती जानों को बचा सकें और लाज मालजा करवा सकें। बहुत शुक्रिया साजिद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए।
और यहाँ आपको बताते चले, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी मजाक बनकर रह गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त का रेट तोवेजा किया गया, लेकिन चीनी दस्तयाब तक नहीं, जिसके बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडियों में से एक एशिया भी मैसर नहीं है, जिनमें से आटा, चीनी, घी और दालें भी शामिल हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि शिजाबाद में तकरीबन दुकानों पर 95 रुपये किलो फ़ी कस रेट से चीनी फ़रोख्त की जा रही है, जो शिजाबाद यूटिलिटी स्टोर पर 70 रुपये रेट तो आवेदा किया गया है, लेकिन चीनी मैसर नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो इस टाइम यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी करने आया है। उनसे बात करते हैं कि वो क्या ख़रीदारी करने आए थे, उनका क्या कहना है। सर मैं यहाँ तक पास ही रहता हूँ, ये चक्कर है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे पहले भी आया था 10 दिन पहले मैं सामान लेने, ठीक है। तो मार्केट में तो मेरा रेट मर्जी के लगाए बैठे हैं, जिस पे जहाँ चल पे चल, लेना ले, जब आगे चल, ठीक है। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, वालिद ज़ईफ़ुल उम्र है, वालिद मेरी ज़ईफ़ है, ठीक है। तो अब यहाँ आए, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा, ना घी मिल रहा है, न चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, सिर्फ साबुन दिया है। अब साबुन सिर्फ बच्चों को नहाना है, बच्चों को नहा के हम फिर सो जाएं, करना हमने, बाकी कुछ नहीं खाना, ठीक है। जो चीज़ नहीं चाहिए वो अवेल है, जो चाहिए वो अवेल नहीं। पहले भी धक्के खा के गए मैं 10-15 दिन पहले, अब भी धक्के खा के जा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में जाते हो मर्जी का रेट लगाए बैठे हैं, घी 240 रुपये, चीनी 150 रुपये, भाई लेने ले वरना आगे चल, गोड़ 140 रुपये, अब मर्जी किए बैठे हैं हर बंदे। यहाँ आए धक्के खा जाते, हुकूमत पता नहीं क्या कुछ कर रही, क्या नहीं कर रही, इमरान खान साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। सुने पीटीआई इंसाफ आ गया, इंसाफ क्या इंसाफ मिल रहा है, कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा, ठीक है। तब्दीली कुछ भी नहीं है, यही तब्दीली है जो धक्के खा के वहाँ वापस जा रही है, ठीक है। वो जरा कुछ भी नहीं कर रहे हमारी हुकूमत के, ठीक है। पहले धक्के खा के, अभी धक्के खा के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला हमें। जी, शहरियों का कहना है हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी एक नाम तक महदूद रह गई है। यूटिलिटी स्टोर पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आम दुकानदार अपनी चीज़ मर्जी के रेट से चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो शहरियों का मुतालबा है कि दी जाने वाली सब्सिडी पर अमल दरामद किया जाए और चीनी के रेट पर काबू किया जाए। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब रुख करेंगे कंदकोट का, जहां म्यूनसिपल की नाअहली की वजह से शहर के मेन दाखिले किला मंडी रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। गंदगी से शहरी ख्वार होने लगे हैं। रोड पर पानी जमा होने से रोड खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट से नुमाइंदा JNN मीर अली अकबर से। जी मीर अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट गल्ला मंडी रोड के मकाम पर, जो है म्यूनसिपल अमले और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से जो है गल्ला मंडी रोड सीवरेज का गंदा पानी जो है यहाँ दाखिल हो चुका है। मेरा कैमरे में दिखा सके कि यहाँ ये गंदा पानी जो है यहाँ जमा हो चुका है, जिसके वजह से आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरा में दिखा सके कि काफ़ी जो है यहाँ दराड़े पड़ गए, रोड भी जो है यहाँ सीवरेज का गंदा पानी जो है यहाँ पड़ने से रोड भी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये जो है साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि ये गल्ला मंडी रोड जो है गुज़श्ता कई सालों से खस्ताहाली का शिकार भी जो है, और म्यूनसिपल अमले की नाअहली की वजह से इसमें जो है सीवरेज का गंदा पानी दाखिल होने की वजह से ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी यहाँ ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। मगर यहाँ की इंतज़ामिया, म्यूनसिपल अमले का इंतज़ामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ का जो इंतज़ामिया वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। कंदकोट के शहरियों ने फिलफोर जो है ये मुतालबा किया वज़ीर आला सिंध से कि यहाँ के नाअहल और करप्ट म्यूनसिपल अमले और महकमा पब्लिक हेल्थ के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, और यहाँ से जो गल्ला मंडी का जो मेन रोड है उसमें सीवरेज का पानी जमा हो चुका है वो जो है ख़त्म किया जाए, ताकि हमें आने जाने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, शुजाबाद लावर मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से एक शख्स जान बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद के इलाके लाहौर मोड़ पर मोटरसाइकिल सवारों ने दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया जबकि एक शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू टीम ने तशवीशनाक हालत में मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया लेन देन के तनाज़े पर पेश आया है। अब रहीम यार खान से खबर शामिल करेंगे, जहां पुलिस की सरपरस्ती में 72 अफराद का गरीब के घर पर कब्जा। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर कब्जा कर लिया। कब्जे पर आई पुलिस की फुटेज मंजर आम पर आ गई है।
थाना एयरपोर्ट के इलाके चक 112 यूसुफ कॉलोनी में ये वाकया पेश आया है, जिसमें इस इलाके के चौधरियों ने गरीब के घर पर असलहे के जोर पर पुलिस की मौजूदगी में कब्जा कर लिया। इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज और दीगर वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस मौका पर मौजूद है और मुल्जिमान हाथों में असलहा उठाए घर पर कब्जा कर रहे हैं। खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के लेबर रूम में अचानक आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तफसीलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसकी वजह से लेबर रूम में धुआं भर गया। धुआं भरने से सिक्योरिटी स्टाफ समेत कई मरीजों की हालत गैर हो गई, जबकि आग लगने की वजह से मरीजों ने भागकर अपनी जान बचाई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के लेबर रूम में गायनी के मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया है। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलाहाबाद कसूर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया है, जबकि मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। अलाहाबाद कसूर रोड पर नामालूम अफराद ने सरेराह मोटरसाइकिल सवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है। इत्तला मिलते ही थाना अलाहाबाद पुलिस की टीम मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त खलील वर्द शेरा के नाम से हुई है, जो कि निजामपुरा कसूर का रहायशी है। बुलेटिन में फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।